मूवी के अंदर वैज्ञानिकों के एक गलत एक्सपेरिमेंट से दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है, जिसके अंदर से बहुत खतरनाक क्रीचर बाहर आ जाते हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित होने वाले थे। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम द मिस्ट है। मूवी की शुरुआत में हम डेविड नाम के आदमी को देखते हैं। डेविड को पेंटिंग करने का शौक होता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। लाइट के जाते ही डेविड का बेटा और उसकी पत्नी उसके पास आ जाते हैं। वो तीनों अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं तो समझ जाते हैं कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसीलिए डेविड अपनी फैमिली को लेकर अपने बेसमेंट में चला जाता है। अगली सुबह जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनका घर पूरा तहस नहस हो चुका है। डेविड का बेटा बिली डेविड से कहता है कि हमारा गेस्ट हाउस पूरा तबाह हो गया है। तभी वो लोग पानी के ऊपर मिस्ट यानी धुंध को देखते हैं। डेविड की वाइफ डेविड से कहती है कि अभी तो गर्मी का मौसम है तो फिर ये धुंध कैसी। डेविड कहता है कि मुझे नहीं पता, आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। डेविड वहाँ से अपने पड़ोसी के पास आ जाता है जिसका नाम ब्रेंड है। कल रात के तूफान में ब्रेंड की गाड़ी खराब हो गई थी तो वो डेविड से कहता है कि अगर तुम शहर जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले जाना। डेविड हाँ कर देता है और ब्रेंड और अपने बेटे बिली को लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें बहुत सारी पुलिस की गाड़ी मिलती है जो उसी धुंध की तरफ जा रही होती है, जिन्हें देखकर लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। वो तीनों शॉप के पास आ जाते हैं। डेविड ब्रेंड से कहता है कि तुम दोनों अंदर जाओ, मुझे एक कॉल करना है। डेविड अपनी वाइफ को कॉल करने लगता है तो देखता है कि सिग्नल नहीं है। डेविड वहाँ के बूथ से ट्राई करता है मगर वो भी काम नहीं कर रहा होता। डेविड इस सब को नजरअंदाज करके उस शॉप के अंदर आ जाता है। वो वहाँ देखता है कि लोग वहाँ काफी तादाद में सामान खरीद रहे हैं, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी बाहर एक सायरन्स बजता है जो कि तभी बजता है जब कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो। वो लोग बाहर देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। उसके नाक से ब्लड निकल रहा होता है। वो उन्हें अंदर आके कहता है कि दरवाजा बंद कर दो और कोई उस तरफ मत जाना। ये सब देखकर डेविड का बेटा बहुत डर जाता है और थोड़ी ही देर में वो धुंध पूरे शहर को घेर लेती है। तभी वहाँ एक बहुत जबरदस्त भूकंप आता है जो सब कुछ हिलाकर रख देता है। थोड़ी देर बाद वो भूकंप शांत हो जाता है। उसी हॉल में एक लेडी होती है। वो वहाँ के लोगों को कहती है कि मेरी बेटी 8 साल की है और वो इस वक्त घर पर अकेली है, क्या कोई मेरे साथ चलेगा। वो सब लोग उसे मना कर देते हैं और उसे भी वहीं रुकने के लिए कहते हैं मगर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। डेविड का बेटा बहुत डर जाता है और कांपने लगता है। डेविड अपने बेटे के लिए ब्लैंकेट लेने चला जाता है तो देखता है कि जनरेटर में बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है। डेविड उसे बंद कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी डेविड को किसी के होने का एहसास होता है। वो चीज जोर जोर से वहाँ के शटर को हिलाने लगती है। ये देखकर डेविड वहाँ से भाग जाता है और शॉप में काम करने वालों को आके ये सारी बात बताता है मगर वो डेविड की बातों का विश्वास नहीं करते और उस शटर को खोलने लगते हैं। डेविड उन्हें मना करता है मगर वो बिल्कुल नहीं सुनते और जनरेटर भी दोबारा ऑन कर देते हैं। जेम नाम का लड़का शटर खोलने लगता है। डेविड जेम के साथियों को कहता है कि जेम एक बच्चा है। जेम के साथी डेविड से कहते हैं कि हम सब संभाल लेंगे। जेम उस शटर को खोल देता है। तभी एक बड़ा सा क्रेचर जेम का पैर पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। डेविड जेम को पकड़ लेता है और जेम के साथियों से कहता है कि मेरी मदद करो मगर वो डर जाते हैं। वो क्रीचर जेम का मांस खाने लगता है। उस क्रीचर के बहुत सारे मुंह होते हैं। डेविड जनरेटर बंद करने को कहता है। ओली नाम का आदमी जनरेटर को बंद कर देता है। वो क्रीचर जेम को खींचकर बाहर ले जाता है और मार देता है। डेविड किसी तरह उस शटर को बंद कर देता है और कुल्हाड़ी से उस क्रीचर का एक मुंह काट देता है। जेम के साथी डेविड से माफी मांगते हैं मगर डेविड उनका नाक तोड़ देता है और कहता है कि जेम एक बच्चा था। ओली डेविड को शांत करता है और डेविड को लेकर शॉप के अंदर आ जाता है। डेविड कहता है कि हमें इस बारे में सबको बताना होगा। डेविड अपने पड़ोसी ब्रेंड को उस क्रीचर के बारे में बताता है मगर उसे डेविड की बातों पर विश्वास नहीं होता। ओली जितने भी लोग वहाँ मौजूद होते हैं उन सबको बुलाकर उस क्रीचर के बारे में बताता है और कहता है कि इस शॉप से बाहर मत निकलना। शॉप का मैनेजर ओनली से कहता है कि अगर तुम्हारी बात सच ना हुई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ओनली और डेविड मैनेजर को लेकर जनरेटर रूम में आ जाते हैं। वो वहाँ उस क्रीचर का कटा हुआ हिस्सा देखता है तो मैनेजर को यकीन हो जाता है कि डेविड सच बोल रहा है। मगर इस हॉल में अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि बाहर बस एक धुंध है, धुंध से भला किसी को क्या खतरा हो सकता है, और बाहर जाने लगते हैं। डेविड उन्हें कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें एक रस्सी बांध देता हूँ ताकि खतरा पड़ने पर हम तुम्हारी मदद कर सकें। डेविड उनमें से एक आदमी की पीठ पर रस्सी बांध देता है। वो लोग बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो रस्सी बहुत तेजी से खींचने लगती है। डेविड और ओनली अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगते हैं मगर उस आदमी का आधा हिस्सा ही उनके पास आता है जिसे देखकर वो सब लोग घबरा जाते हैं। अब ये लोग जिस हॉल में मौजूद हैं उसकी विंडो और दरवाजे कांच के होते हैं। डेविड उन्हें कहता है कि सबसे पहले हमें सभी कांच के दरवाजे और विंडो को कवर करना होगा ताकि वो क्रीचर हमें देख ना सके। सब लोग उस कांच को कवर कर देते हैं। फिर रात हो जाती है। तभी वहाँ बड़े बड़े फ्लाइंग बग्स उन शीशों पर आकर बैठने लगते हैं लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत तब होती है जब उन बग्स को खाने के लिए उनसे भी बड़े बड़े क्रीचर आ जाते हैं। डेविड समझ जाता है कि इन बग्स को यहाँ जो अंदर लाइट वो उन्हें अट्रैक्ट कर रही है। डेविड उन लाइट को बंद करने लगता है। तभी एक बड़ा सा क्रीचर वहाँ के कांच को तोड़ देता है जिसकी वजह से वो बग्स अंदर आ जाते हैं। एक बग्स वहाँ पर मौजूद लड़की को काट लेता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वही बड़े क्रीचर
क्रीचर भी अंदर आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों को घायल कर देते हैं। तभी एक लड़का उन क्रीचर को आग से जलाना चाहता था, मगर वो खुद ही उस आग में जल जाता है। वहाँ एक स्पिरिचुअल लेडी होती है जिसके ऊपर एक बक्स आकर बैठ जाता है। वो लेडी तभी प्रे करने लगती है और वो बक्स उसे बिना काटे वहाँ से भाग जाता है। उसे देखकर वहाँ के लोग समझते हैं कि ये लेडी प्योर है और इसका गॉड के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। सभी लोग आग से बक्स और उन क्रीचरों को वहाँ से भगा देते हैं। अब क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग घायल हो गए थे, तो डेविड बाकी लोगों से कहता है कि हमें इन सब के लिए दवा लानी होगी और वो लोग मेडिकल में जाने का फैसला करते हैं। डेविड का बेटा डेविड को बाहर जाने से मना करता है, मगर डेविड उसे समझा देता है और कुछ साथियों के साथ उस मेडिकल में आ जाता है। वो लोग वहाँ से दवा लेने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी की नजर छत पर पड़ती है, तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें एक अजीब जाल में कैद है। वो लोग एक आदमी को उस जाल से छुड़ाने लगते हैं। तभी उसके अंदर से बहुत सारी मकड़ियाँ निकलने लगती है। ये देखकर डेविड और उसके साथी वहाँ से भागने लगते हैं, मगर तभी बहुत बड़ी बड़ी मकड़ी उनके सामने आ जाती है और उनके ऊपर जाल फेंकने लगती है। वो जाल इतना जहरीला होता है कि शरीर पर लगते ही शरीर को काट देता है। यहाँ डेविड के दो साथी मारे जाते हैं, मगर वो किसी तरह दवा लेकर उस शॉप में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर होता है जो उन्हीं पहाड़ों पर ड्यूटी करता था जहाँ से ये धुंध आई थी। डेविड उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि ये धुंध क्या है और ये कैसे आई है। वो डेविड को सारी बात बताता है। वो कहता है कि वहाँ पर कुछ वैज्ञानिक अजीब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से एक पोर्टल खुल गया था जिसके अंदर से धुंध के साथ ये क्रीचर बाहर आ गए थे। डेविड कहता है कि ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई। वो कहता है कि मैं डर गया था। तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जिसका गॉड के साथ कोई कनेक्शन होता है। वो उस ऑफिसर से कहती है कि वाकई तुम्हारी गलती है, तुम्हें भगवान के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। हम सब इस धरती पर खुश थे, फिर तुमने उस पोर्टल को क्यों खोला। तुम्हारी वजह से हम सब की जान अब खतरे में है। वहाँ खड़े लोग उस लेडी की बातों में आ जाते हैं। वो उन लोगों से कहती है कि हमें उन एलियन को रोकने के लिए इसकी बलि देनी होगी। ये सुनते ही जो लोग उस लेडी की बातों में आ गए थे वो उस ऑफिसर को शॉप से बाहर फेंक देते हैं। वो ऑफिसर बार बार कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मगर वो दरवाजा नहीं खोलते। तभी एक बड़ा क्रीचर उसे आकर वहाँ से उठाकर ले जाता है। डेविड वहाँ से जाने का फैसला करता है क्योंकि वहाँ पर सब लोग उस अंधविश्वासी लेडी की बातों में आ चुके थे। सुबह होते ही डेविड और उसके कुछ साथी वहाँ से जाने लगते हैं, मगर रास्ते में वो लेडी बैठी होती है। वो डेविड को बाहर जाने से मना करती है और कहती है कि अगर तुम बाहर गए तो वो एलियन हम सबको मार डालेंगे। जो लोग उस लेडी के साथ होते हैं वो डेविड को रोकते हैं। वो लेडी अपने साथियों से कहती है कि उन एलियनों को रोकने और गॉड को खुश करने के लिए हमें एक बच्चे की बलि देनी होगी और इस हॉल में सिर्फ डेविड के पास ही बच्चा है। डेविड अपने बच्चे को बचाने के लिए उन सब से भिड़ जाता है, मगर उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। तभी डेविड का साथी ओली उस लेडी को गोली मार देता है। उसके मरते ही बाकी लोग डर जाते हैं। डेविड अपने साथियों के साथ वहाँ से बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ एक बड़ा सा क्रेचर डेविड के दो साथियों को मार देता है। बचे हुए लोगों को डेविड वहाँ से लेकर भाग जाता है। डेविड रास्ते में देखता है कि बाहर सब कुछ तबाह हो चुका है। डेविड वहाँ से सीधा अपने घर आता है जहाँ वो देखता है कि उसकी वाइफ की भी मौत हो चुकी है। अब डेविड इस शहर से निकलने का फैसला करता है। तभी उसकी गाड़ी के सामने से एक बहुत बड़ा क्रीचर गुजरता है जो बहुत खतरनाक होता है। डेविड अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर लेता है तो वो क्रीचर आगे बढ़ जाता है। डेविड भी वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर चलने पर उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और गाड़ी बंद हो जाती है। अब बाहर इनकी जान को बहुत खतरा होता है, इसीलिए फैसला करते हैं कि इससे पहले कि कोई एलियन इन्हें खाए वो अपनी जान दे देंगे। डेविड अपनी गन निकालता है जिसमें 4 बुलेट होती है। डेविड उन सबको शूट कर देता है, यहाँ तक कि वो अपने बेटे को भी मार देता है और गाड़ी से बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि उसकी आवाज़ सुनकर वो एलियन उसे भी मार दे। तभी वहाँ पर आर्मी वाले आ जाते हैं। वो डेविड को कहते हैं कि घबराओ मत, हम आपको बचा लेंगे। साथ ही हमें ये भी पता चल गया है कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाएगा। वो आर्मी वाले उन मकड़ियों के जाले को आग से जला रहे थे, साथ ही बचे हुए लोगों को भी रिस्क्यू कर रहे थे। बचे हुए लोगों में हम उस लेडी को देखते हैं जो अपने बच्चों को बचाने के लिए उस शॉप से भाग गई थी। यहाँ डेविड बहुत जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था और अगर वो थोड़ी देर रुक जाता तो अपने बेटे के साथ वो और लोगों की जान भी बचा सकता था, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। और अब इसी के साथ हमारी मूवी का भी एंड हो जाता है।